कार सेवाओं में महिलाओं का योगदान। खंड 1, राष्ट्र अस्मिता जगी जगाई। दिनांक 30 अक्टूबर 1990। काल पुरुष की बेचैनी को सीमा नहीं थी। हाथों में कागज, सामने 2 पेन है। एक में स्याही थी सुनहरी, दूसरे में काली। कौन सी पेन उठाओ? क्षण बीतते जा रहे थे। अयोध्या में कार सेवा के लिए निर्धारित क्षण निकट आ रहा था। सारा विश्व सांस रोककर प्रतीक्षा कर रहा था। परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा ऐसी वल्गना कैसे जा पाएंगे कार सेवक। और आया वह क्षण, विजय श्री लेकर आया। अपने प्राणों की बाजी लगाकर भारत माँ के लाल देखते देखते गुंबद पर चढ़ गए। केसरिया विजय ध्वजा वहां फहराई। काल पुरुष के मुखमंडल पर अनोखी आभा थी। झट से सुनहरी स्याही वाली कलम उठाकर एक पृष्ठ लिखा। हिंदू समाज की तेजस्वी अस्मिता के सुहाने दर्शन। श्री राम, हम कोटि कोटि हिंदुओं के आराध्य, हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय जीवन के युगों से आदर्श, हमारे जीवन के कण कण में, क्षण क्षण में व्याप्त श्री राम, उनकी जन्मभूमि अयोध्या, जिसके बारे में चरण पावन चल रहे थे। राम प्रभु और जानकी के धूलि कण इस धरती के मां करे पुनित मलिन तन मन। ऐसी हमारी श्रद्धा आस्था। उसी भूमि पर हमारे राष्ट्र पुरुष का मंदिर निर्माण करना हमारी सहज आकांक्षा। उसमें बाधा आ सकती है, स्वतंत्र भारत में बाधा आ सकती है, वह भी हिंदू कुल में जन्म लेने वालों से यह अनाकलनीय है। ऐसे नत दृष्ट संतानों को जन्म देने वाली माताएं मन ही मन में तड़पती होंगी। क्या मेरा दुर्भाग्य, मेरी कोख को अपवित्र करने वाले नादानों को मैंने जन्म दिया। काश मुझे पहले पता होता तो मैं उनको इस धरती पर आने ही नहीं देती। इन माताओं का आक्रोश शाप बन गया तो क्या आश्चर्य। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने स्वाधीन भारत में राम राज्य का सपना संजोया था। राम राज्य का आदर्श रखने वाले इस राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाने के लिए श्री राम विरोधी इस आत्मघातकी, स्वाभिमान शून्य, धर्म निरपेक्षता की आड़ में पनपने वाली सत्ता लोभी मानसिकता को बदलना ही चाहिए। करोड़ों हिंदू की सुप्त सांस्कृतिक जिज्ञासा को कृष्णन्तो विश्वमार्यम इस घोषणा से प्रकट हुई। वही विजिगीषा हिंदू मात्र के मन में जगाने के लिए इस अभियान का आयोजन। विश्व के कोई भी देश भारत समर्थशाली नहीं होना चाहते, अतः हमारे अस्मिता दर्शक बिंदुओं पर आघात करते रहते हैं, परंतु हमारे सत्तांध स्वकीय नेता भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की होड़ में लगे हैं। यह घोर भर्त्सना है। श्री राम हमारे जीवन मूल्यों के प्रतीक। श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण करने का संकल्प हमारे राष्ट्रीय जीवन मूल्यों का प्रतीक है। इस देश में जन्म लेने वाले हर एक के पूर्वज श्री राम है। रामहीन भारत हम कल्पना में भी शान नहीं कर सकते। मंदिर निर्माण कार्य में सम्मान पूर्वक सम्मिलित होने में ही हिंदू मुस्लिम आदि सभी का कल्याण है। कोई भी समाज राष्ट्र की मध्य धारा से अलग रहना उस राष्ट्र के लिए खतरनाक है। इस संदर्भ में सलमान रश्दी के पुस्तक प्रकाशन के बाद लंदन टाइम्स के एक अग्रलेख का उल्लेख करना उचित रहेगा। उस लेख में लिखा था, इस देश में रहना है तो इस देश का कानून मानना होगा। मुस्लिमों को कुरान जितना प्रिय है उतना ही शेक्सपियर होना चाहिए, तो ही वे इस देश में सम्मान पूर्वक रह पाएंगे। सारे भारत पर हरा रंग चढ़ाने की आकांक्षा रखने वाले औरंगजेब के प्रतिनिधि रूप इमाम और उनके चहेतों को इस भाषा में समझाने का साहस आज के तथाकथित राजनीतिक धर्म निरपेक्ष नेताओं में नहीं है। मेरठ के दंगे के बाद मुस्लिमों का एक प्रतिनिधित्व मंडल स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को मिलने गया। मुस्लिमों की सुरक्षितता के बारे में अपनी चिंता उन्होंने प्रकट की। इंदिरा गांधी जी को मेरठ के दंगे की पृष्ठभूमि का पूरा पता था। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक उस प्रतिनिधि मंडल को जताया कि वे स्वयं या पुलिस दल उनकी सुरक्षा की हमी नहीं दे सकते। इस देश के हिंदुओं के साथ मुस्लिम कैसा व्यवहार करते हैं, अपना रिश्ता कैसा बनाते हैं, उस पर ही उनकी सुरक्षा निर्भर है। अपने राष्ट्रीय जीवन का शाश्वत सत्य दृढ़ता पूर्वक प्रकट करने के लिए इंदिरा जी का अभिनंदन। परंतु यही सत्य निरंतर बताते रहना का साहस कांग्रेस शासन ने दिखाया नहीं। सत्ता के लिए मुस्लिमों का अनुनय करते रहे। हिंदू हित की बात उठाने वालों को जातीय, सांप्रदायिक, देश तोड़ने वाले देशद्रोही कहते रहे।
इसको अभी नहीं रोकेंगे तो निकट भविष्य में हमारे लड़कों की सुन्नत हो जाएगी। हमारी नामर्दगी का एक और प्रमाण। हिंदू हिंदी की उलझन में 1985 ईस्वी में हिंदी बनाम द्विराष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। इस देश में सब हिंदी है ऐसा प्रतिपादित करने पर हिंदू हिंदी बन गए, परंतु मुस्लिम मुस्लिम ही रहे। 1888 में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना होते समय उसके संपादक डॉक्टर सैयद अहमद ने कहा था कि भारत में हिंदू मुस्लिम ये दोनों अलग स्वतंत्र युद्धमान राष्ट्र है। बाद में 1906 में स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत की गई, फिर भी हिंदू मुस्लिम ऐक्य भावना का पीछा हमने नहीं छोड़ा। इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ा हमको। स्वाधीनता आंदोलन का मंत्र रूप राष्ट्रगीत वंदे मातरम मुस्लिमों को खुश करने के लिए हमने उसके टुकड़े कर दिए। बाद में उसी चाल पर हमारी परम पावन मातृभूमि के टुकड़े कर दिए गए। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी की सूचना पर बिहार सरकार ने राम मियाँ और बेगम सीता ऐसी भाषा में रामायण लिखा। हमने कश्मीर को धारा 370 के तहत अलग दर्जा दिया। हमारे मंदिर टूटे, हजारों माता बहनों की इज्जत लूटी गई। यह सब हमने सहन किया। इन 44 सालों में 70,000 करोड़ से अधिक धन कश्मीर पर खर्चा किया गया। आतताइयों का पुष्ट किया। कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही देश में निर्वासित किया। केरल में मल्लापुरम को मुस्लिम जिला बनाया। तमिलनाडु में डिंडीगल जिले के वायदे को मिल्लत बनाया। अनंतनाग को इस्लामाबाद बनाया। उग्रवादियों ने भारतीय स्टेट बैंक इस्लामाबाद ऐसा फलक लगाया, कहीं किसी की प्रतिक्रिया नहीं। 1974 से मुस्लिम गृह मंत्री बनना चाहिए ऐसी मांग की थी, वह 1979 में पूरी की। उस मंत्री ने अपनी पुत्री की मुक्तता के बहाने आतंकवादियों को एक नया शस्त्र प्रदान किया, जिसके कारण कश्मीर घाटी रक्त रंजित हो उठी। करोड़ों की संपत्ति की लूट हुई। आतंकवादियों को सख्ती से निपटाने वाले राज्यपाल श्री जगमोहन को वापस बुलाया। हमारे राष्ट्रपुरुष श्री राम का मंदिर उनके जन्मस्थान पर बनाने की आकांक्षा रखी तो मंदिर बनने से कश्मीर में पंजाब असम में स्वतंत्र राज्य की मांग जोर पकड़ेगी, ऐसा कहा गया। लुटेरे डाकू संचार स्वातंत्र्य व व्यवहार स्वातंत्र्य की मांग न करे, इसलिए निष्पाप नागरिकों को बंदी गृह में ठूसने जैसी बात हो गई। सहनशीलता कायरता न बने। 8वीं शताब्दी से हमारे देश पर आक्रमण हो रहे हैं। इस देश को इस्लाम बनाना यही उद्देश्य था। मुस्लिम मानस दारुल हरब व दारुल इस्लाम ऐसी दो ही प्रकार की भूमि मानता है। दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना यही उनकी चिर आकांक्षा है। इसलिए आक्रमणकारी बाबर यहाँ पर आया था। श्री राम जन्म स्थान पर हिंदुओं की श्रद्धा का प्रतीक विक्रमादित्य द्वारा पुनर्निर्मित श्री राम मंदिर शान से खड़ा था। उसे तोड़ने में उसने प्रतिष्ठा मानी, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। यह परकीय आक्रमण का प्रतीक है। बाबर को केवल मस्जिद बनानी थी तो अयोध्या में और दूसरी भूमि उपलब्ध थी, परंतु उसको हिंदुओं के श्रद्धा स्थान पर ही आघात करना था। इसलिए उसने मीर बाकी का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की आज्ञा दी। हिंदू राजाओं ने एक भी मस्जिद कभी नहीं तोड़ी है, ऐसा इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है। परंतु कश्मीर के मार्तंडेश्वर को लेकर दक्षिण तक कई मुस्लिमों के तड़ाके से छूटे नहीं है। दोगला नीति के दुष्परिणाम। तब से लेकर 1947 तक विभाजन होते तक यही वृत्ति प्रकट हुई है। हंस के लिया नया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान का नारा बुलंद हो रहा है। विभाजन से हमने कुछ भी सीखा नहीं है। आंखें रही केवल कुर्सी पर, जो वहां विराजमान होने के लिए मुस्लिमों का वोट बैंक के रूप में महत्व बढ़ता गया। विभाजन के बाद पाकिस्तान में जाने से मुस्लिमों को इसीलिए रोका गया था। उनके सामने बिना शर्त शरणागति स्वीकारने वाले नेतागण चुनाव में जीतने के बाद उनके चरण स्पर्श के लिए दौड़े गए। लाखों रुपयों का अनुदान मस्जिदों को दिया गया, उसमें हमें आपत्ति नहीं है, परंतु वह प्रार्थना स्थल रहे, शस्त्रागार नहीं। ऐसी सतर्कता रहे। राम राज्य का नाम लेते ही उनको सांप सूंघ जाता है। मिजोरम के चुनाव में कांग्रेस क्रिश्चियन राज्यों के लिए इका को मत दो ऐसा आह्वान करते हैं। श्री राम जन्मभूमि प्रश्न में न्यायालयों का निर्णय मानना चाहिए ऐसा आग्रह करने वाले
शाहबानों के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अवमान किया। कितने उदाहरण दे, यह दोगला नीति क्यों? इतिहास हमें बताता है कि मुस्लिमों की वैश्विक नीति है, जहां वे जाएंगे वहां अपनी संख्या बढ़ाकर वे उस देश का शासनाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। अपने देश में भी यह अनुभव सिद्ध बात है। जबरदस्ती से धर्मांतरण के कारण हिंदुओं की संख्या घटती गई। जहां जहां ऐसा हुआ वे प्रदेश भारत से कट गए। आज प्रांत प्रांत में यही स्थिति निर्माण हो रही है। प्रांत धर्म निरपेक्षता के चंगुल से हम कब मुक्त होंगे? जैसे थे विधेयक पारित हुआ, यह कितनी बड़ी शोकांतिका, मुस्लिमों के सामने शरणागति लेने का एक और प्रमाण। शासन को इस नीति के कारण हमें अखंड जागृत रहना आवश्यक है। हमारी राजनैतिक गुलामी के काल में श्री राम जन्म